बाइकआउट, बाइकआउट, बाइकआउट। हम किस किस चीज़ का और आखिर कब तक बाइकआउट करते रहेंगे? क्या हमारे पास बाइकआउट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? हम कई सालों से इंडिया का बाइकआउट करते हुए आ रहे हैं। हमने इसराइल का बाइकआउट किया हुआ है। हमने इसराइल की मसनूआत का बाइकआउट किया। फिर हमने केएफसी का बाइकआउट किया। केएफसी की वजह से हमने पीएसएल का बाइकआउट किया। जैसे ही रमज़ान अल मुबारक स्टार्ट हुआ, सब्जियों और फलों की कीमतें और हर चीज़ की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूने लगीं। हमने उनका बाइकआउट स्टार्ट कर दिया। अभी रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई, हमने उसके बाइकआउट की मुहिम चला दी। हमें सोचना होगा कि हम किस किस चीज़ का बाइकआउट करेंगे। क्या हम सिर्फ बाइकआउट ही करते रहेंगे या हम अमली तौर पर भी कोई काम करेंगे? सबसे पहले तो हमें यह बात समझने की ज़रूरत है कि हमें बाइकआउट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जब हम किसी भी चीज़ के लिए किसी एक सोर्स पर या बहुत कम सोर्सेज पर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो जब भी हमारे जज्बात के खिलाफ या हमारी सोच के खिलाफ कोई पॉलिसी इख्तियार करेंगे, तो हमें उनका बाइकआउट करने की नौबत पेश आ जाएगी। तो हमें बाइकआउट का दूसरा सोल्यूशन क्या है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स बना लें। जैसे कि हम केएफसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि इस बार केएफसी को पीएसएल की स्पॉन्सरशिप क्यों दी गई। देखिए, इसमें दो रीजंस हैं। एक तो जो पीएसएल की स्पॉन्सरशिप होती है वो बिडिंग के जरिए होती है। केएफसी ने पहले कभी उसकी स्पॉन्सरशिप नहीं ली। इस बार वो क्यों आया? जब हमने बाइकआउट की मुहिम स्टार्ट की, उनको लॉस नज़र आया, तो वो अपने बिजनेस को डैमेज नहीं करना चाहते। देखें, इससे हमें एक चीज़ और सीखनी चाहिए कि जो ब्रांड्स हैं वो अपने अपने आप से कितने सिंसियर होते हैं। उन्होंने चाहे लॉस करना हो या प्रॉफिट, उन्होंने ये जिद बना ली होगी कि हमने इस बार दुनिया को दिखाना है। हमने जितना बाइकआउट किया, उन्होंने उतना ही सामने आने की कोशिश की और बिडिंग में सबसे नंबर 1 पर आके वो पीएसएल के स्पॉन्सर बन गए। और इसमें हमें दूसरी बात यह भी सोचनी चाहिए कि हमारे अपने ब्रांड्स कहाँ पर थे। बिडिंग के जरिए जब स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो हमारे अपने ब्रांड्स टॉप पर क्यों नहीं आए? केएफसी हमें पीछे छोड़ना चाहते हैं, वो अपने ब्रांड्स से सिंसेयर हैं। यही वजह है कि उन्होंने बिडिंग में इस बार पार्टिसिपेट किया और दुनिया को दिखाया कि वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे ही रमज़ान अल मुबारक स्टार्ट हुआ है, तो फलों, सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूने लगी हैं। ये भी बहुत कम लोगों के हाथ में चीज़ें हैं तो वो रेट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। हमें हर साल फलों सब्जियों के रेट्स की वजह से बाइकआउट करना पड़ता है। हम पहले से तैयारी क्यों नहीं करते? हम अपने आसपास फलों और सब्जियों का इंतज़ाम क्यों नहीं करते? क्या हमारे पास जगह की कमी है? क्या हमारे पास सोर्सेज की कमी है? या क्या हमारे पास टाइम की कमी है? हम और भी तो काम करने में मसरूफ़ होते हैं। हम गप्पे मारते रहते हैं। हम कुछ भी कर लेंगे, वक्त ज़ाया कर लेंगे, लेकिन आगे का प्लान करके कुछ नहीं सोचेंगे। जब ऐन वक्त सर पर आएगा तो हम उसका बाइकआउट स्टार्ट कर देंगे। हम अपने लिए जितना मुमकिन हो सके अपने आसपास चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करें। इससे जैसे ही हमारे ऊपर लोड कम होगा, हमें बाइकआउट करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जैसे ही हमें कोई इवेंट आता है, हम कोल्ड ड्रिंक्स का, कोक, पेप्सी, इनका बाइकआउट करने की तरफ चले जाते हैं। अगर हम इनकी जगह अपने घरों में कोई मशरूबात तैयार करें, उनका खुद से इंतज़ाम करें, तो हमें इनके बाइकआउट की नौबत ही पेश ना आए। अगर हम बात करें रेट्स की और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, तो हम तो वो बदबख्त कौम है जो रमज़ान अल मुबारक स्टार्ट होते ही अल्लाह के डर से हलाल खाना तो छोड़ देते हैं, लेकिन हराम खाना नहीं छोड़ते। हम रोज़ा रख कर हलाल खाने से तो डरते हैं, लेकिन हराम खाने के लिए लंबे लंबे प्लान बनाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ियाँ करते हैं और बड़े मुहतात तरीके के साथ हराम खाने को तरजीह देते हैं। और सबसे आखिर में हम बात कर लेते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन की। तो उसका हमें बाइकआउट करने की नौबत ही पेश क्यों आती है? रमज़ानुल मुबारक तो बाबरकत महीना है, रहमतें समेटने का महीना है। हमारे पास इतना वक्त ही क्यों बचता है कि हम रमज़ान ट्रांसमिशन देखें? हमें उसका बाइकआउट करना पड़े, प्लान करके बाइकआउट करना पड़े कि हम इसे नहीं देखेंगे। हम अपने आप को इतना मसरूफ़ क्यों नहीं कर लेते अल्लाह ताला की रहमतें समेटने में कि हमें उसका वक्त ही ना मिले और हम उसका बाइकआउट करने की बजाय अपने आप को मुसलमान होने के नाते अच्छी चीज़ों की तरफ क्यों ना तवज्जो दिलाएं। हम सीरत रसूल क्यों ना पढ़े रमज़ानुल मुबारक में? हम कुरान पाक की तिलावत क्यों ना करें? हम नवाफिल क्यों ना पढ़ें? क्या हमारे पास यही चीज़ें रह जाती हैं कि बाइकआउट करें और सिर्फ बाइकआउट करें? बाइकआउट करके अपने आप को किसी तब्दीली की तरफ भी तो लेके जाएं, कोई अच्छी एक्टिविटी भी तो अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। और सबसे आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमें हर बार हर मौके पर बाइकआउट करने की बजाय हमें
दो काम करने होंगे। पहले नंबर पर तो हमें हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। वो चीज़ें जो हमारी लाइफ से निकल सकती हैं हमें उनको निकालना होगा। तो दूसरे नंबर पर वो चीज़ें जो हमारे लिए लाजमी हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जैसे फल सब्जियाँ और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, हमें उनमें लोकल लेवल पर और कौमी लेवल पर हमें उनमें खुद मुख्तार होना होगा। हमें वो चीज़ें दूसरों पर इन्हिसार करने की बजाय खुद मैनेज करने की कोशिश करनी होगी, ताकि हम आने वाले वक्त में इस चीज़ से महफूज रह सकें, बाइकआउट से बच सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। तो अब हम सबको मिलकर बाइकआउट करने की बजाय अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा और हमें खुद मुख्तारी की तरफ कदम बढ़ाना होगा।